Hello students, today we are going to see in differential calculus the indeterminate forms. यहाँ पे हम देखेंगे solution of 0 by 0 form using L'Hospital's rules और मैंने यहाँ पे 5 solved examples लिए हुए हैं और 16 आपको मैंने practice example भी दिए हुए हैं, तो आपका practice easily हो जाएगा इससे. So let's start. We are seeing the indeterminate forms and solution of 0 by 0 form by the L'Hospital's rule. The first example here, evaluate limit extending to 0 tan x minus x it is upon x minus sin x. अब आप देखिए, पहले तो आपको चेक करना है कि ये कौन से फॉर्म में आता है. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 पुट अप करूंगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसलिए आई विल पुट x एज 0. सो tan 0 यू नो इट इज 0, दिस इज 0, तो ऊपर में आ जाएगा इट इज व्हाट 0. फिर यहाँ पे x इज 0 एंड sin 0 इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0. तो आपको ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज याद रखनी है. मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, वैसे tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है. अदरवाइज जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक उसको आपको याद ही रखना है, बिकॉज इसमें मैक्सिमम जगह पे वही यूज होने वाला है, मतलब हर जगह पे देखा जाए तो. सो उसके बाद हम क्या करते हैं, L'Hospital's रूल अप्लाई करेंगे. उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट सेपरेटली करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट सेपरेटली करते हैं. सो tan x का डेरिवेटिव होता है इट इज व्हाट sec स्क्वायर x. x का डिफरेंशिएशन 1, x का डेरिवेटिव देखिए इट इज 1, देन sin x का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट cos x. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट वी हैव डन हियर. अब उसके बाद यहाँ पे 0 पुट अप करके देखिए. अगर मैंने यहाँ 0 पुट अप किया तो sec 0 क्या होता है. अब sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का. cos 0 क्या है 1 और 1 का रेसिप्रोकल इट इज व्हाट 1. तो cos 0 1 है, इसलिए sec 0 भी ऑल्सो इट इज 1. सो 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा इट इज व्हाट 0. तो पहला आ गया 0. उसके बाद cos 0 भी आपको पता है इट इज व्हाट 1. 1 माइनस 1 इज 0. फिर से 0 बाय 0 फॉर्म आया, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे फिर से हम L'Hospital's रूल अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली. सो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट sec स्क्वायर का हो जाएगा 2 sec x और sec x का हो जाएगा इट इज व्हाट sec x इंटू tan x. 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. ओके, तो माइनस माइनस गेट प्लस, तो प्लस sin x और 1 का डेरिवेटिव 0. इज इट ओके. अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. इसको हम लिख दिए sec स्क्वायर x. ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको सॉल्व कीजिए तो बहुत आसान जाता है. कभी कभी मतलब आंसर डायरेक्टली निकल जाता है. तो sec स्क्वायर x ये हो गया. ये tan x है, tan x को हमने लिख दिया sin x बाय cos x. ओके, और sin x एज इट इज रखा. तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो sin x कैंसिल हो जा रहा है इजीली. ओके, और ये 1 बाय cos मतलब इट इज व्हाट sec x होता है, तो वो ऊपर चले जाएगा, तो इसमें आ जाएगा दैट इज sec क्यूब x हो जाएगा. साइन हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे. ओके, साइन कैंसिल कर देते हैं और बाद में इट इज sec क्यूब x. अब आप 0 पुट अप कीजिए. sec 0 आपको पता है इट इज व्हाट 1, बिकॉज अभी हमने देखा sec 0 इज 1, तो 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्यूब इज व्हाट इट इज जस्ट 2. तो आंसर इज 2 हियर. इज इट क्लियर. बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बस आपको डिफरेंशिएशन याद रखने थे. tan x का डेरिवेटिव होता है इट इज व्हाट sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x एंड tan x. ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे. नाउ मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है. मैंने यहाँ पे पूरी डिफरेंट वेराइटीज कवर की हुई है जितनी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर sin x. अब देखिए यहाँ भी आप 0 पुट अप कीजिए तो ये तो 0 हो गया x, cos 0 1 होता है, sin 0 इज 0, x 0 है, sin 0 भी 0, तो ऑलरेडी ये 0 बाई 0 फॉर्म में है. तो आपको पहले हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि एग्जाम्पल 0 बाई 0 फॉर्म में है या नहीं, बिकॉज 0 बाई 0 फॉर्म में ही हम L'Hospital's रूल अप्लाई करते हैं. ना उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी L'Hospital's रूल अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली. तो x cos x का डेरिवेटिव लेने से पहले ओके हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो डिनोमिनेटर में क्या है इट इज व्हाट x स्क्वायर sin x है. ओके, तो यहाँ पे जब भी sin x आता है या फिर tan x आता है और x टेंडिंग टू 0 है, अगर आपको याद होगा आपके पास एक आइडेंटिटी होती है. कौन सी आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा भी है आइडेंटिटी लिमिट के अंदर, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है इट इज व्हाट 1, and as well as you know limit x tending to 0 tan x upon x it is what 1. तो इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया x से और मल्टीप्लाई कर दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा. ओके, सो दैट ये जो है sin x बाय x
व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 और हमको यहाँ पे मिलेगा इट इज व्हाट जस्ट एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसा बोझे क्लियर हुआ है। इस तरह से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है जब भी एक्सटेंडिंग टू 0 है। ठीक है, इतना याद रखना है। कभी कभी एक्सटेंडिंग टू सम अदर कांस्टेंट टर्म रहते तब हम ये चीज यूज नहीं कर सकते हैं, तभी एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ फर्दर अभी हम इसको 1 कर दिए और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ये मैंने यहीं पे मेंशन किया सेम चीज। अब देखिए फिर से आप 0 पुटअप कीजिए यहाँ पे, दिस इज 0, साइन 0 इज 0, एक्स इज 0। ओके, अभी तक हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं किया हुआ है, बस सिंप्लीफाई किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमको साइन एक्स दिखा और भी मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तब आपको ये करना है। अगर tan x दिखा तो भी आपको यही चीज करनी पड़ेगी। ओके, तो हम इससे क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बच जाता है। कैसे? देखिए, अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता था। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं है, सिंगल फंक्शन है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको शॉर्टकट यूज कर लेना है ताकि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और उसके बाद आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सके। तो ना एक्सटेंडिंग टू 0 है, अब 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, प्लस बाद में x का डेरिवेटिव 1 और cos x एज इट इज लिखा। क्लियर? sin x का डेरिवेटिव cos x और x क्यूब का डेरिवेटिव इज व्हाट 3x स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो cos x यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। हमेशा सिंप्लीफाई करो पहले, उसके बाद फिर अगर चेक करो कि 0/0 फॉर्म में है और उसके बाद फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो अगर होता है तो ना। उसके बाद cos x कैंसिल किया आपने, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x भी कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरे पास बचेगा इट इज व्हाट sin x बाय x। अब देखिए फिर से sin x बाय x आया और x टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या सिर्फ -1/3 विच इज अवर आंसर। ओके, इट इज सो सिंपल। तो हमेशा सिंप्लीफाई करो और उसके बाद फिर लिमिट्स पुट अप करो और चेक करो कि वो 0/0 फॉर्म में आता है या अदरवाइज डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए मैंने अभी जो डिनोमिनेटर है उसमें tan स्क्वायर x ले लिया, पिछले इसमें हमारा साइन था। ओके, तो मैंने दोनों चीजें कवर कर लिया यहाँ पे। तो आपको पहले चेक करना है कि 0/0 फॉर्म में है या नहीं, तो आपने डिनोमिनेटर में पुटअप किया तो ये तो 0 आ रहा है, tan 0 0 होता है आपको पता है। उसके बाद देखो sin 0 इज व्हाट 0, cos 0 इज 1, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीट टर्म 0। अब यहाँ पे आप 0 पुटअप कर रहे हैं तो log 1 आएगा और log 1 का वैल्यू पे क्या होता है 0। ओके, log 1 बेस टू e रहता है ये, इट इज ऑलवेज 0। नाउ मूविंग फर्दर, अब देखिए tan स्क्वायर x है और x टेंडिंग टू 0 है, तो आप इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया हूं। ठीक है, सो दैट हम ये जो tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर है, सो वो क्या हो जाएगा इट इज व्हाट 1 व्हेन x टेंडिंग टू 0, बिकॉज tan x बाय x हम लेंगे यहाँ पे। ओके, और देन वी अप्लाई द एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट एंड दैट विल बी द 1, और 1 का स्क्वायर इट इज व्हाट 1, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया इट इज व्हाट जस्ट x क्यूब। अब आप चेक कर लीजिए 0/0 फॉर्म में है क्या, ये तो 0 है और न्यूमरेटर को हमने अभी चेक किया था वो ऑलरेडी 0 था। अब आप अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। मैं डिफरेंशिएट करता हूं न्यूमरेटर को, इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, तो हो जाएगा प्लस sin x, log ऑफ 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x, और बाद में 1 माइनस x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव -1। ओके, अब ये -1 आप यहां पे डाल सकते हैं। x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट 3x स्क्वायर, और उसके बाद फिर चेक कीजिए ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। ओके, अब इसमें आप देखेंगे अगर आपने 0 पुटअप किया यहाँ पे तो cos 0 इज व्हाट 1, sin 0 इज 0, यहाँ पे आपने 0 पुटअप किया तो ये तो 1, बट ये -1 है और cos 0 1 है तो 1 - 1 यहाँ पे आ गया 0 और x भी यहाँ पे 0, तो 0/0 फॉर्म फिर से हमारे पास आ गया, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। अब बाद में एल हॉस्पिटल रूल में आप cos x को डेरिवेट कर दो, इट इज माइनस sin x को कर दो, इट इज cos x, फिर 1 अपॉन 1 माइनस x का डेरिवेटिव, दैट विल बी -1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर। ओके, और उसके बाद -1 ये एज इट इज है, फिर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट -1, और बाद में 3x का डेरिवेटिव इज व्हाट 6x, x स्क्वायर का 2x होता है, 2 × 3 इज व्हाट 6x हो जाएगा यहाँ पे। ये एक डिफरेंशिएशन मैं आपको समझा देता हूं कि इसको मैंने कैसे किया हूं।
देखिए आपको पता है जनरली आपको अगर ये चीज पता होगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इट इज 1/x, सॉरी इट इज 1/x, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इट इज -1/x²। तो सेम वे से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ, इट इज व्हाट 1/1 - x का। तो इसको मैं थोड़ा सा बाय रूल आपको बता देता हूं ये क्या होता है। 1 - x मेरे पास है, so इसको हम ऐसा लिखते हैं ddx ऑफ 1 - x टू द पावर -1। अब आप लगाइए इट इज डिफरेंशिएशन रूल, ये हो जाएगा -1 1 - x टू द पावर व्हाट -2 और बाद में डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी इट इज व्हाट -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इट इज व्हाट प्लस, या अदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1 - x का स्क्वायर विथ -1 साइन। तो मैंने वही चीज देखी यहां पे लिखा हूं, इट इज इसका डेरिवेटिव 1/1 - x का -1/1 - x होल स्क्वायर और बाद में 1 - x का इट इज व्हाट -1 और ये -1 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस है मतलब इट विल बी अ माइनस साइन हियर। ओके, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फिर चेक करते हैं कि वो 0/0 फॉर्म में आता है या नहीं। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमने माइनस साइन यहाँ पे डाल दिया है, ओके सिंप्लीफाई कर दिया हूं मैंने। अब उसके बाद आप पुटअप कीजिए 0, साइन 0 0, कॉस 0 इज 1, दिस इज 0, यहाँ पे पुटअप किया तो 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 0 मतलब न्यूमरेटर फिर से 0 हुआ, डिनोमिनेटर तो 0 हो ही रहा है, तो 0/0 फॉर्म फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा यहाँ पे, वो तो सिंपल है, साइन x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस साइन x। अब बचा इसका डिफरेंशिएशन। ओके, इसका डिफरेंशिएशन फिर से हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने देखा था। कैसे देखा था, देखिए डिफरेंशिएशन इट इज ऑफ 1/1 - x होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा ddx ऑफ 1 - x टू द पावर -2। अब लगाइए यहाँ पे ये -2 सामने आएगा, 1 - x टू द पावर -2 -1 होता है, आपको पता है इट इज -3 और बाद में 1 - x का डेरिवेटिव व्हाट इज इट इज -1 बिकॉज 1 का 0 और -x का -1, तो हो जाएगा -2/1 - x टू द पावर 3 विथ -1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सिर्फ इसका, ओके दैट विल बी द -2/1 - x³ इट इज -1। आप एग्जामिनेशन में इसको अगर आपको पता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या अदरवाइज आप कैलकुलेट कीजिए रफ में और वैसा लिख दीजिए, और वहां पे भी किया तो भी चलेगा, बट वही स्टेप बढ़ते हैं इसलिए फिर मैंने वहां पे नहीं किया। सो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन हमने कैसे लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए -2/1 - x³ यहाँ पे डाल दिया हमने और -1 लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x का। अब उसके बाद आप 0 पुटअप कर दीजिए, तो अब तो सिंपल ये देखिए अब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है, अब जो भी आएगी वो लिमिट की वैल्यू रहेगी। तो cos 0 यहाँ पे हो जाएगा इट इज व्हाट 1, साइन 0 इज 0, यहाँ पे 0 पुटअप कर दिया आपने। ओके, तो दिस इज 2/1 - 0³। तो cos 0 हमने -1 पुटअप कर दिया, साइन 0 0, ये हो गया -2, दिस इज 6, सिंप्लीफाई कर दिए -3/6 मतलब आंसर इज व्हाट -1/2। सो लिमिट का वैल्यू हमारे पास आ गया, इट इज व्हाट -1/2। नाउ लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फॉर दिस लिमिट 0/0। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू y, ओके एंड द फंक्शन इज व्हाट x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x, x टू द पावर x माइनस y टू द पावर y। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए वेरिएबल तो x है और y जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज जनरली हम क्या लिखते हैं x टेंडिंग टू a, और वो जो a रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो y क्वांटिटी वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। बट जो कंफ्यूजन बस करने के लिए आपको ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे पुटअप कीजिए x टेंडिंग टू y मतलब x इक्वल्स टू y क्या होता है, y टू द पावर y हो जाएगा, ये भी y टू द पावर y मतलब इट इज व्हाट 0, ये भी y टू द पावर y माइनस y टू द पावर y इट इज व्हाट 0। तो 0/0 फॉर्म हमारे पास आ गया। ओके, अब 0/0 फॉर्म है तो हम अभी यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे x टू द पावर y को। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y टू द पावर x, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको अगर पता होगे, जैसे आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, दैट इज डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये फॉर्मूला आपको पता है n x टू द पावर n-1, जहां पे n कांस्टेंट है। ओके, तो वही अगर मैं x टू द पावर y का डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पे देखिए y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट ddx ऑफ x टू द पावर y क्या हो जाएगा, ये y x टू द पावर y-1, बिकॉज यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या हो गया y, इट इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ये हो गया पहला वाला पार्ट।
अब सेकंड वाला y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, आपको पता है क्या होता है, ए टू द पावर x log a, जहां पे a कांस्टेंट है। अब हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर x, y टू द पावर x में इट इज व्हाट, y कांस्टेंट है, तो जगह इट इज व्हाट y टू द पावर x एंड दिस इज log y। उसके बाद थर्ड x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका तो एक फॉर्मूला ही है ऑलरेडी डिराइव्ड, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर x 1 प्लस log x, ओके। इसको मैं डेरिवेट नहीं करके बताता हूं, इसको आप याद रखिए। और y टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए। अब y तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और आपको पता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे आपका आएगा इट इज व्हाट, जीरो, जब हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूले ऐसे याद रखने पड़ेंगे, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको वेरिएबल x और y यूज कर दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमने एल हॉस्पिटल्स रूल कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए डिफरेंशिएट हमने कर लिया, मैंने अभी आपको जो बताया, इसका डिफरेंशिएशन y x टू द पावर y माइनस 1, y टू द पावर x का y टू द पावर x log y, बिकॉज y कांस्टेंट है, और x टू द पावर x का होता है x टू द पावर x 1 प्लस log x, और y टू द पावर y इट इज व्हाट, वी आर हैविंग 0 बिकॉज y इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विल बी इट इज व्हाट, 0। अब वही फॉर्मूले मैंने देखिए यहाँ पे लिख दी है, द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n हमने अप्लाई किया, a टू द पावर x अप्लाई किया और x टू द पावर x अप्लाई किया है। नाउ मूविंग हियर नेक्स्ट दैट इज x टेंडिंग टू y है। अब देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद अभी आपको x की जगह पे y पुट अप करने पड़ेंगे, तो हमने पुट अप कर दिए यहाँ पे, देखिए इट इज y टू द पावर y माइनस 1, यहाँ पे y टू द पावर y log y, y टू द पावर y, दिस इज log y। अब यहाँ पे देखिए y टू द पावर 1 हो, ये हो गया, और y टू द पावर y माइनस 1, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, इंडाइसिस रूल है ये, तो 1 y माइनस 1, तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा जस्ट y टू द पावर y, ओके। बाकी सब मैंने एज इट इज लिखा हूं। अब यहां से आप y टू द पावर y कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालने के बाद y टू द पावर y कैंसिल हो जाता है, एंड आवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 1 माइनस log y अपॉन 1 प्लस log y। तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन की जो स्टेप है बहुत है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझा तो दोबारा देख लीजिएगा इसको, वीडियो को रिवाइंड करके, सो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूले हैं बस आपको वो याद रखने हैं। नाउ लास्ट एग्जांपल फॉर दिस टुडेज क्लास, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4। अभी तक जो हमने लिमिट देखे सब एक्सटेंडिंग टू 0 ही देख रहे थे, अब थोड़ा सा हमने दूसरा कांस्टेंट पे मूव किया, दैट इज पाई बाय 4 पे, और फंक्शन हमारे पास है sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x अपॉन इट इज 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे आप पाई बाय 4 पुट अप कीजिए, देखिए sec ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है, sec पाई बाय 4 मतलब इट इज व्हाट, sec ऑफ 45 डिग्री, ओके। अब आपको देखना पड़ेगा cos 45 डिग्री क्या होता है, अकॉर्डिंगली आपको फिर sec 45 डिग्री आपको पता चलेगा। तो cos 45 डिग्री जो होता है दैट विल बी इट इज व्हाट, 1 बाय रूट 2, ओके। So we know that cos of pi by 4 it is nothing but 1 by root 2, और sec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 by root 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, it is what, root 2, therefore sec pi by 4 is what, root 2, और root 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, it is what, 2, so 2 minus here we are having it is what, tan pi by 4, tan 45 होता है, it is what, 1। तो यहां पे आपने देखा इट इज व्हाट, हमने किया रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, tan ऑफ पाई बाय 4 इज व्हाट, 1, इट इज 1 माइनस, अब आप यहां पे आप x की जगह पाई बाय 4 पुटअप करोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई आएगा, और cos पाई का वैल्यू होता है इट इज व्हाट, माइनस 1, और ये प्लस 1 है एक्चुअली, यहाँ पे दिस इज प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। ये चीजें आपको निकालते आनी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कौन सा है वो चेक करते आना चाहिए, तब जाके हम उसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द 0 बाय 0 फॉर्म, जस्ट आई हैव शोन यू। अब इसके बाद हम इसको एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x, ओके, और बाद में sec x का इट इज व्हाट, sec x tan x, हमने पहले एग्जांपल में देखा ये चीज, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और 4x का माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन 4x, क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x यहाँ पे, ओके, और वो हमने कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट में बच जाएगा इट इज व्हाट, tan x माइनस 1, 2 sec स्क्वायर x हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। अब चेक कीजिए यहाँ पे, अगर आपने पुटअप किया पाई बाय 4 तो tan पाई बाय 4 होता है इट इज व्हाट, 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और sec पाई बाय 4 आपको पता है रूट 2, सो रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो यहाँ पे तो एक्चुअली ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई टू द 0 आएगा, मतलब दैट विल बी द 0,
मतलब न्यूमरेटर इज व्हाट 0 एंड साइन 0 वी नो दैट इट इज 0 ऑलवेज. ओके, एंड वी नो दैट अगर मैंने यहाँ पे पाई बाय 4 पुटअप किया, देखिए x के जगह पे, तो दैट पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, इट इज व्हाट 0. आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि साइन कब 0 होता है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज 0 फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0. अगर आप n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0. तो ये साइन 0 होता है वेन एवर वी आर हैविंग द n एज इंटीजर वैल्यू. ओके, नाउ फर्दर अब 0 बाई 0 फॉर्म आ गया. अब हम इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे. तो एल हॉस्पिटल्स अप्लाई किया तो 2 sec स्क्वायर मेरा पहला फंक्शन हो गया. tan x माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0. बाद में प्लस 4 प्लस वी आर हैविंग हियर, देन sec स्क्वायर का x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 4 sec x. इज इट ओके, बिकॉज 2 यहां मल्टीप्लाई होगा. और बाद में sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और tan x माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. बाद में sin x का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, cos 4x, और बाद में 4x का 4, तो यहाँ पे 16 लिख दिया हुआ है, माइनस इज ऑलरेडी देयर. अब आप यहाँ पे पाई बाय 4 पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, या सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, या फिर पाई बाय 4 पुटअप कर दीजिए. तो अगर मैंने पाई बाय 4 पुटअप किया यहाँ पे, सो tan पाई बाय 4 इट इज व्हाट 1 माइनस 1 0. तो ये तो क्वांटिटी पूरी 0 हो गई. बाकी चीजें आपको चेक ही नहीं करना है, बिकॉज सेक पाई बाय 4 √2 होता है. सो √2 दिस इज 2, tan पाई बाय 4 इज व्हाट 1. तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया. अब यहाँ पे देखिए आपने √2 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, बिकॉज सेक पाई बाय 4 √2 होता है. यहाँ पे √2 का स्क्वायर आएगा, और cos पाई बाय 4 अगर मैंने यहाँ पे पाई बाय 4 पुटअप किया तो 4 कैंसिल, cos पाई आएगा, एंड cos पाई इज व्हाट -1. ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा. cos में भी आपको मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूं कि उसको कैसे याद रखना है आपको. cos जो होता है, देखिए cos ऑफ n पाई का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जैसे अगर मैंने 0 पुटअप किया, ठीक है, सॉरी cos ऑफ इट इज 0 पुटअप किया, तो cos 0 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 0 दैट इज 1. बाद में cos n पाई, अगर मैंने 1 पुटअप किया तो cos पाई आ जाएगा. cos पाई का वैल्यू इट इज व्हाट -1, बिकॉज -1 टू द पावर 1 आ जाएगा ये. cos ऑफ 2 पाई अगर हम देखते हैं तो -1 टू द पावर 2, मतलब इट इज +1. cos 3 पाई अगर देखेंगे आप, इट इज -1. cos 4 पाई देखेंगे, इट इज +1. ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी, बिकॉज ये चीजें हम मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हैं. ओके, आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर एज पाई बाय 4, सो √2 स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 हो गई, एंड दिस इज व्हाट -1. सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मतलब 8 हो जाएगा. इट इज व्हाट 8/16, इट इज व्हाट 1/2. तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट. यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू है वो पाई बाय 4 है. ठीक है, इट इज नॉट टेंडिंग टू द 0. सो मैंने वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे कवर किए हुए हैं पूरे, और आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं. नियर अबाउट 16 एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विद आंसर्स दिया हुआ है मैंने. तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, इजीली आपको आंसर मिलेंगे. ये 11 एग्जाम्पल इस पेज के ऊपर, और बाकी जो रिमेनिंग 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं. तो टोटल 16 एग्जाम्पल आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आपको ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म 0 बाई 0 है, ठीक है, एल हॉस्पिटल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको इजीली समझ जाएगा, और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी आपको समझ जाएगा. सो एट लास्ट आई सेड इज व्हाट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. और मैंने कुछ लिंक और यहाँ पे दिए हुए हैं, उन वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहीं से. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.